नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 21 टू 30 नवंबर। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। फाइनेंसेस, मनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 21 टू 30 नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर। ओके, ठीक है, चलिए अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ऐसे वैसे कुछ बुरा नहीं है, बट अच्छा, सबसे अच्छा कार्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न, एज फार एज योर मनी इज कंसर्न्ड, मुझे आगे आने वाला टाइम बहुत ही अच्छे सक्सेस का टाइम दिख रहा है, ग्रेट सक्सेस का टाइम दिख रहा है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी दिख रही है, प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी दिख रही है। आपने अगर कोई प्लान्स बनाए थे कि पैसा जब आएगा तो उससे ये करेंगे वो करेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दोज प्लान्स, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। सब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मे बी पेरेंट सपोर्टिव है, स्पाउस सपोर्टिव है और आपके बॉस बहुत सपोर्टिव हैं। तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं जो जिन अपॉर्चुनिटी से आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सो फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, पावर। हाथ में जब पैसा आता है तो इंसान की पावर आ जाती है, वो आपके पास आ रही है। पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि इतना पैसा आ रहा है तो ऐसा भी कोई इंसान आ रहा है जिसको इस चीज से जेलसी फील हो रही है, और मे बी वो आपके नाइव होने का, आप नाइव भी बोल सकते हैं, आप बेवकूफ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट मैं उसको एक बेटर वर्ड यूज करती हूँ, नाइव। ठीक है, भोला। वो भोले होने का आपका फायदा उठाएगा। एंड दिस पर्सन इज जस्ट जेलस। इट्स नॉट लाइक दिस पर्सन नीड्स मनी, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, बट उसको ये दिख रहा है कि आप बहुत आगे निकल रहे हो, वो नहीं निकल रहा है। तो वो पैसा पैसे का आपका नुकसान करेगा या पैसा लेकर भाग जाएगा, जो भी है, बट वो हंसेगा जरूर। लेकिन वो हंसता हुआ निकल जाएगा कि लाइक देखा, जो सोचा था वो कर, वैसी वाली चीज है। बिकॉज दिस पर्सन हैज नो मॉरल्स, नो एथिक्स, नो प्रिंसिपल्स व्हाटसोएवर। कोई दीन ईमान नहीं है इस इंसान का, और ये बिल्कुल इस पे ट्रस्ट करना बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी। बहुत ही क्वेश्चनेबल मोटिव्स हैं इस इंसान के। तो जब पैसा आएगा तो ऐसा कोई इंसान भी आएगा और वो पैसे का नुकसान करवा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बिकॉज
आई फील यहाँ पे अबंडेंस प्रोस्पेरिटी बहुत आ रही है, करियर आपका आगे बढ़ रहा है, पैसे आपके आगे बढ़ रहे हैं, राइवल्स भी आपके आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रोस्पेरिटी बहुत आ रही है, सक्सेस बहुत हो रहा है, मिल रहा है। बट कोई भी चीज अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न कि ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ या ये चीज करता हूँ या ऐसे क्लाइंट को आगे या मुझे ये करना है, तो उस ड्रीम को पेपर पे उतारना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करोगे तो ही उस चीज का आपको सक्सेस मिलेगा, अबंडेंस प्रोस्पेरिटी आएगी। लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं, यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्योंकि ऐसे तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे और सोचने का पैसा नहीं मिलता है, सोचने का आपको कोई रिवॉर्ड प्रमोशन नहीं मिलता है जब तक आप करोगे नहीं। ऑल्सो ऐसा कोई इंसान जो कि आपका पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई डर हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। आपको आपको ये चीज ना खुद रियलाइज हो जाएगी कि अब इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है, चाहे वो मीन सेंस में कह लें, थोड़ा यूज एंड थ्रो सेंस में कह लें, या जैसे भी, बट एनीथिंग दैट्स नॉट नीडेड और दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, आपको इनफैक्ट और पीछे खींच रही है, ग्रोथ से और दूर कर रही है, इट्स होल्डिंग यू बैक, आपको उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है, करियर पे फोकस करने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज है जो कि करियर से रिलेटेड नहीं है, कुछ और चीज है, और वो आपने अपनी लाइफ में अननेसेसरली ना आपका ध्यान डाइवर्ट कर रही है, तो वो आपको करियर से और दूर कर रही है, तो आपको उस चीज को रिलीज करना जरूरी है। हेल्थ को लेकर आपके लेफ्ट एंकल में दिक्कत आ सकती है, नेक में पॉस्चर करेक्ट करिए अपना, नेक में प्रॉब्लम हो सकता है, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बैठने की बहुत जॉब है, अगर बैठने की बहुत मतलब बैठक वाला काम बहुत ज्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज एक चीज जाएगी, फिर दूसरी चीज जाएगी, फिर तीसरी चीज, वो फिर पूरी अकड़ जाएगी आपकी बॉडी अननेसेसरली, बाद में फिर आपको इधर दर्द उधर दर्द ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो थोड़ा सा ठीक कर लीजिए अपना टाइम रहते। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21st to 30th नवंबर, मैसेजेस गाइडेंस फॉर करियर, मैसेजेस गाइडेंस फॉर मनी फॉर कैप्रिकॉर्न 21st to 30th नवंबर, करियर और मनी के लिए गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए यहाँ पे आपके पास यू हैव नेचुरल टैलेंट्स, ठीक है, और वो आपको दुनिया के साथ शेयर करने की जरूरत है, बिकॉज इन टैलेंट्स, ये जो टैलेंट्स है ये आपके शौक है, तो जब आप इनको कर रहे होते हो तो आप इंजॉय भी करते हो, आपको मजा भी आता है, क्योंकि आपके शौक की चीज है, और शौक की चीज के थ्रू ही आप पैसे भी कमा सकते हैं आगे जाके। तो आई फील यू शुड इन्वेस्ट इन दिस, मतलब अपने टैलेंट को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने के में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा देखिए इफ दैट कैन बी डन। लकी यू, आई फील दिस इज योर लकी टाइम, यहाँ पे थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ऐसी दी जाएगी, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब अगर आप कर लोगे तो, या उसका एडवांटेज आप उठा लोगे उस अपॉर्चुनिटी का, देन यू विल बी एबल टू मेक मोस्ट ऑफ इट, आपके लिए काया पलट हो जाएगी, चीजें पलट जाएंगी। सो लक आपकी साइड पे है, फॉर्च्यून आपको फेवर कर रहा है, यू आर द लकी वन योर कैप्रिकॉर्न। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी, टैलेंट को आगे लेके जाने की अपॉर्चुनिटी, करियर आगे कुछ कोई प्रोजेक्ट, क्लाइंट, कोई डील हो सकती है, बट अपने गोल्स को लिखिए, जितना आप लिखोगे ना अपने गोल्स को, उतना ही यू विल बी एबल टू अचीव देम, तो वो थोड़ा करने की जरूरत है, फोकस्ड रहिए, डाइवर्ट मत करिए अपना माइंड। मैं बोल रही हूँ ये इंसान थोड़ा पागल बना के जाएगा, या फिर आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आप कुछ गलत डिसीजन ले लोगे, तो वो गलती उसकी नहीं होगी, बट थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। सो स्टे फोकस्ड एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम टूवर्ड्स रीचिंग योर गोल। तो ये नहीं है कि आप दो तीन चीजें साथ में नहीं कर सकते हो, करिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उन सारी चीजों में आप बिल्कुल भाग रहे हैं आगे, तो थोड़ा सा ना
पेशेंस के साथ वन स्टेप एट अ टाइम धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, बट लिखिए, जितना गोल्स को लिखेंगे उतना और क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज दिमाग में तो हमारे कुछ भी चल रहा होता है, हमें कुछ भी चाहिए होता है, बट जब लिखते हो ना तो समझ में आता है कि अच्छा हाँ नहीं, इसमें ये पर्टिकुलर चीज है, ये है, अच्छा नहीं ये नहीं, मुझे तो ये चाहिए, वो क्लैरिटी मिलती है। बैलेंस करिए अपना करियर और अपनी पर्सनल लाइफ, कैप्रिकॉर्न। आई फील यहाँ पे लैक ऑफ बैलेंस है और इसी वजह से ये गाइडेंस आ रही है। आपके लिए आगे आने वाले टाइम में ऑनेस्टी और बिजनेस एथिक्स बहुत एसेंशियल हो जाएंगे। अगर आपको मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है कि हाँ भाई इसको काम दो, कैप्रिकॉर्न को ये बहुत अच्छा है, तो वर्ड ऑफ माउथ तभी होता है जब सबका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। जब किसी को ये पता लग जाएगा कि आप घपला करते हो, पैसे कम, ये वो, क्वालिटी जो भी है, तो वो फिर आगे वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा। सो आई फील अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है क्रेडिबिलिटी, तो आपको ऑनेस्टली काम करना है, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है, और करियर और पर्सनल लाइफ को तो बैलेंस बनाना ही है। रेमेडीज की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस मैनिपुलेटिव पर्सन, ऑरा क्लेंजिंग करिए, और पाइराइट क्रिस्टल, सो दैट पाइराइट क्रिस्टल जो होता है वो रेकी इन्फ्यूज्ड, ऑफ कोर्स ऐसे ही कहीं से मत लीजिएगा, बट ये एक मनी मैग्नेट होता है। सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस और पावर, इंडिपेंडेंस, जो मैंने बोला था आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल लीजिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। बट चीजें आपके फेवर में हो रही हैं तो वो आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट ऑरा क्लेंजिंग और पाइराइट क्रिस्टल्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। बट वो करिएगा, वो करना जरूरी है। सिर्फ टैरो रीडिंग सुन के गाइडेंस मिल गई, पता लग गया कौन सा पैटर्न है, क्या चेंजेस लाने चाहिए, बट उन चेंजेस को लाना जरूरी है। बदलाव करना, बेहतर बनाना है अगर, तो कुछ रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज रेमेडीज को फॉलो करे बिना कभी भी चीजों में बदलाव नहीं आएगा। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, ठीक है? लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं, रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, I claim every good thing that is going to happen with me, going to enter my life। इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है? पेशेंस जरूरी है। ओके कैप्रिकॉर्न, आई हैव योर कार्ड विद मी। काम माइंड के संग कनेक्ट करिए, रिलैक्स होके फिर देखिए, ठीक है? आंसर टू योर क्वेश्चन इज नॉट रियली, नो। आई फील ये जो भी चीज आप मांग रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये होगा नहीं होगा, जो भी है, इसको रिलीज करने की जरूरत है, बिकॉज आपको लग रहा है दैट दिस इज इट और यही मेरे लिए चीज बनाई गई है और यही मेरी चीज है, बट आपके फ्यूचर में आपको डिवाइन यूनिवर्स बता रहे हैं दैट देयर इज
अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके फ्यूचर में और भी बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं आपके लिए, बट आप इसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। इस चीज को रिलीज करना जरूरी है। यू नीड टू लेट गो एंड लेट यूनिवर्स डू इट्स जॉब, तभी आपको पीस मिलेगा। सो ये चीज तो आपके लिए नहीं बनी है कैप्रिकॉर्न। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एंजल नंबर है कैप्रिकॉर्न के लिए 21 टू 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एंजल नंबर है कैप्रिकॉर्न के लिए 21 टू 30 नवंबर? क्या एंजल नंबर है, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न के लिए 21 टू 30 नवंबर? कैप्रिकॉर्न आपका एंजल नंबर है 943 न्यू टाइमलाइन। री एनर्जाइज योर सेल्फ as you find yourself at the end of one timeline, another one has already begun. I feel एक चीज खत्म होती है दूसरी चीज स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज। तो आप ना थोड़ा अपने आप को री एनर्जाइज करो, थोड़ा सा वापस रेडी करो अपने आप को कि अब एक मेरा गोल था वो अचीव हो गया है, तो अब दोबारा से नया गोल बनाइए, नई चीज स्टार्ट करिए। लाइफ खत्म थोड़ी ना हुई है। सो एक नया गोल बनाना, नए ड्रीम्स के अब इसकी तरफ चलना है, अब इसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि अब नई टाइमलाइन स्टार्ट हुई है। सो आई फील अगर पॉसिबल है आपके लिए, मूव योर बॉडी नाउ टुवर्ड अ स्पेस दैट इज क्लोजर टू नेचर, इवन इफ इट्स जस्ट क्लोजर टू एन ओपन विंडो। कोई बैल्कनी है, ओपन विंडो है, जितना नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, नेचर के पास जा सकते हैं, अभी जाइए, अभी के अभी। जब आप रीडिंग देख रहे हैं, फील द फ्रेश एयर ग्राउंड यू, क्लियरिंग न्यू पाथवेज फॉर इंटेंशंस टू फ्लो। जो आपकी नई टाइमलाइन है, क्लैरिटी के साथ नए गोल्स हैं, नई ड्रीम्स हैं। इमेजिन करो कि आप बिल्कुल नेचर में हो, जितना उसके पास जा सको, और अब आपका एक नया रास्ता बन रहा है नए गोल्स की तरफ। ठीक है, सो नई टाइमलाइन आपके लिए स्टार्ट होने वाली है कैप्रिकॉर्न। 943 आपका एंजल नंबर है। तो गाइज, ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक I've done something, और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना, जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप कि लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ, ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।